हेलो, हाय, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। चलिए एक बार फिर से जोरदार एनर्जी के साथ आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। अब आज की क्लास ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आ जाओ, संकल्प बैच 2025 क्लास 12th में आप सभी 12th वॉरियर्स का स्वागत है। मैं संजीव, आप लोग का दोस्त। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज है आवेश और वैद्युत क्षेत्र का ये तीसरा लेक्चर, और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आपके सामने टुडेस टारगेट, आज का हमारा टारगेट क्या है, और आज की इस टारगेट में हम लोग क्या क्या चीज अचीव करने वाले हैं, क्या चीज पाने वाले हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बातचीत हो जाए नॉर्मली सी। तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही अच्छा टॉपिक, यानी कि आपके क्लास 12 वॉरियर्स के लिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या है बेटा, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्योंकि अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है स्थिर वैद्युत की कूलाम के नियम के साथ तो शुरू हो गया, लेकिन अब अलग अलग वेरिएशन के, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे अलग अलग टॉपिक के साथ पढ़ते हुए, है कि नहीं। फिर हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी किसी पॉइंट चार्ज के कारण बेटा हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सीखेंगे। मैं कुछ आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराऊंगा, जिसके बेस पे आप ढेर सारे न्यूमेरिकल कर सकें। क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल का एक अहम पार्ट है। फिजिक्स अगर अच्छे सीखनी है बेटा तो न्यूमेरिकल आनी चाहिए। फिर रिंग के कारण वैद्युत क्षेत्र, किसी रिंग के कारण, कोई रिंग होगा, कोई एक हम रिंग बनाएंगे इस टाइप का, अब इसके कारण हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा किसी पॉइंट पे। यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे ये साइड साइड में। नॉर्मली अभी हम लोग इसको करेंगे, देखेंगे क्या होता है। फिर विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, कोई एक समान विद्युत क्षेत्र बनाया जाएगा, जहां पर कोई एक चार्ज रखे जाएंगे, चार्ज पार्टिकल रखे जाएंगे, और इसको यहाँ पे मोशन कराया जाएगा, तब देखेंगे क्या कंडीशन बनती है, ये सारी चीज। तो बेटा चले शुरू करते हैं, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वही अपनी बात, आपकी ड्यूटी, अपनी ड्यूटी मत भूलना, योर ड्यूटी सेल्फ नोट्स बेटा लोग। और देखो, मुझे शिकायत है आप लोग से, जो बच्चे पढ़ते हैं प्लीज कमेंट्स किया करिए। और कल के लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 2 में हमने कुछ आपको होमवर्क दिया था, मैंने बोला था कि उसको सॉल्व करके उसका आंसर जरूर से जरूर कमेंट करें। आप लोग ने किसी का कमेंट आया नहीं है, क्या मान लूं। आपके कहने पर, आप लोग के विश्वास और जिद के कारण इस कंडीशन में है कि मतलब किया जाता है, नहीं तो मतलब ये होता है कि ठीक है। अब आप क्या करते हो, आपने मतलब आपको ध्यान ही नहीं देना, ये कौन सी बात होती है भाई। फोकस करिए अपने काम को लेके, हार्ड वर्क। यानी कि अब देखो, आपको विश्वास नहीं होगा, कल से आज में ये हालत उतनी बेहतर नहीं है, फेस कैसे लग रहा होगा, वोमिटिंग वगैरह बराबर, काफी ज्यादा दिक्कत, लेकिन काम किया जा रहा है। प्रैक्टिस, आपको पढ़ते समय प्रैक्टिस। मैं कुछ होमवर्क इसीलिए छोड़ के जाता हूँ जिससे आप उसको घर पे करो, अच्छा लगेगा। बिलीव योर सेल्फ, जब बेटा प्रैक्टिस करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो अपने ऊपर बिलीव आ ही जाएगा, है ना। और ये इसको तो भूलना मत, 90+ को तो भूलना ही नहीं है, मेहनत करना है अच्छे ढंग से। चलो आ जाओ बेटा, आज का टॉपिक विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है बच्चा, अगर मैं आपसे वो बात करूं तो प्रत्येक आवेश अपने आसपास के स्थान में विद्युत क्षेत्र निर्मित करता है। जैसे सपोज करो बच्चा, मान लो कोई एक चार्ज रखा है, क्यों, ठीक है। ये क्या करेगा, अपने अराउंड अस एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, नॉर्मली। अगर देखा जाए तो जो पॉजिटिव चार्ज है
इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलकर इंफिनिटी की ओर जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलकर कहाँ जाती है? इंफिनिटी की ओर जाती है। तो बेटा जैसे जैसे इसकी डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या होती है? घटती जाती है नॉर्मली। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा कहाँ होगी? पास में होगी। नॉर्मली देखा जाए तो कहा कि जो कोई भी चार्ज है वो अपने चारों ओर क्या जनरेट करता है बेटा? अपने चारों ओर एक चार्ज जनरेट करता है। सपोज करो हमने कोई चार्ज को यहाँ रख दिया। ये चार्ज क्या है? ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि परीक्षण धन आवेश। क्या है ये? परीक्षण धन आवेश है। परीक्षण धन आवेश है, इसको बोलते हैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। बेटा इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, इसका कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, वैद्युत क्षेत्र इसका अपना नहीं होता। इसको केवल इसलिए लाया जाता है कि किसी दूसरे चार्ज के वैद्युत क्षेत्र को फाइंड करने के लिए या उसके मान को फाइंड करने के लिए हम इसको लेकर आते हैं। आई बात समझने की नहीं? इतनी बात है। तो होता क्या है बेटा, अगर हम इसको यहाँ पे है मान लो, इसको हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी पॉइंट पे लेके आए, मान लो हमने यहाँ लेके आया इसको, तो इस पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो ये फील करेगा कितना? जितना फोर्स लगेगा और जितना इसका क्यू नॉट होगा। यानी हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे मान लो सपोज करो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है ना। जैसे जैसे हम इसको लेके आएंगे, मान लो यहाँ लेके आए तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, तो आप देखोगे कि वैद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होती जाएगी, है कि नहीं? अगर मैं बोलूं क्या होता है कि जब किसी परीक्षण धन आवेश को एक बिंदु आवेश के चारों ओर रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। उस पर लगने वाला बल क्या कहलाता है बेटा? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, नॉर्मली एक डेफिनेशन और पढ़ सुनना, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक किसी अन्य परीक्षण आवेश या आवेश को रखने पर उस पर एक बल का अनुभव हो, जहां तक बल का अनुभव हो उसी क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। नॉर्मली मैंने आपसे क्या बोला, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वैद्युत क्षेत्र कहाँ पास होगा तो डी पॉइंट के पास होगा, सबसे कम कहाँ होगा? यहाँ हो। यानी इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र के चारों ओर जो वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू होता है बेटा, मान होता है, वो अलग अलग बिंदुओं के लिए क्या होता है? अलग अलग लगता है। अलग अलग बिंदुओं के लिए, अलग अलग पॉइंट्स के लिए अलग अलग लगता है कि नहीं? ये नॉर्मल सी बात। आइए आगे थोड़ा सा चलते देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें और नोट्स प्रॉपर बनाइए, ठीक है? लीजिए, या तो वीडियो को रोक के आराम से नोट्स बनाया करिए। चलिए बच्चे यहाँ देखो ध्यान से, क्या लिखा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता क्या है? सबसे पहले समझो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ऐसी भौतिक राशि है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो वैद्युत क्षेत्र में के भीतर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का क्या बताती है बेटा? वैल्यू बताती है, मान बताती है। अगर मैं कुछ पॉइंट की बात करूं तो फर्स्ट नंबर में बेटा देखो, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसे हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड नंबर बेटा ई इज इक्वल होता है एफ बाई क्यू नॉट। ई इज इक्वल क्या होता है? एफ बाई क्यू नॉट। अगर हमसे पूछा जाए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अगर मैं यहां से डेफिनेशन बनाऊं तो क्या बोलूंगा? किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर लगने वाले बल व परीक्षण धन आवेश क्यू नॉट के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता कहते हैं, तीव्रता कहते, ये नॉर्मल सी बात है। अगर बेटा इसकी मैं यूनिट निकाले हम, इसकी यूनिट क्या होगी, इसका मात्रक, यानी मात्रक क्या होगा। अच्छा ये बताओ, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और आवेश की कूलाम, न्यूटन कूलाम, ये इसका एम के एस मात्रक है। इसका सीरियस मात्रक क्या होगा बच्चे, डाइन प्रति ई एस यू, ये इसका सीजीएस यूनिट है, ठीक है। आइए इसकी डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन क्या होगा बच्चा इसका, देखो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू अपान में चार्ज की एटी, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां देखो एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये इसकी डायमेंशन, ये इसकी क्या है बेटा, डायमेंशन। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बेटा सदिश राशि, कैसी राशि होती है ये सदिश राशि है, क्योंकि इसमें क्या है, आप देख सकते हैं इसमें डायरेक्शन भी है ना, डायरेक्शन कहाँ है, डायरेक्शन है बेटा वैद्युत क्षेत्र में, ये चार्ज से अपवर्ड है कि नहीं, यानी हम कह सकते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे बाहर की ओर, अगर नेगेटिव चार्ज है उसके अंदर की ओर होगी। आइए आगे देखते हैं, नोट कर लो, इतना नोट कर लो बेटा। कूलाम के नियम के अनुसार क्यू के कारण बिंदु पर बाहर की ओर बल लगता है। मेरी बात सुनिएगा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लो कोई एक पॉइंट ये है, ये कोई चार्ज है क्यू, ठीक है, इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, ठीक है, यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है, जिसके कारण यहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान फाइंड करना है। आई करते हैं, होता क्या है बेटा, कूलाम के नियम के अनुसार क्यू के कारण बिंदु पर बाहर की ओर बल लगता है। मेरी बात सुनिएगा, ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चे, इस पर जो लगने वाला बल होगा ये कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर मैं बात करूं कि कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, अच्छा ये बताओ F इज इक्वल क्या होता है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर हम यहां देखें F बराबर K, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह क्या है, Q नॉट अपान में क्या है बेटा, आर स्क्वायर, है ना। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लें। आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, जानते हैं सब, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E इज इक्वल एफ बाई क्यू नॉट होता है बेटा। समीकरण एक से अगर हम देखें, समीकरण एक से, तो बच्चा E इज इक्वल क्या होगा, F की वैल्यू क्या है, F की वैल्यू है K क्यू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, और अपान में क्या है बच्चा, अपान में है क्यू नॉट। देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आया क्या, E इज इक्वल के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हो गया। ये किसके लिए है बच्चा, ये निर्वात या हवा के लिए है। अगर हम देखें तो E बराबर 1/4 पाई अपसाइलन नॉट के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये किसके लिए होता है, ये मीडियम के लिए होता है, माध्यम के लिए, ये माध्यम, नोट करिए इतनी बातें आप।
ये फार्मूला याद रखिएगा, E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये फार्मूला आपको लर्न रखना है, इसको दिमाग में एकदम अच्छे से रखना है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। बच्चा आगे हमने यहाँ पे एक चीज देखी, फार्मूला क्या आया बेटा? फार्मूला आया है E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, यही आया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो E जो है बेटा ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर, यानी हम नॉर्मली कह सकते हैं R जो है E के प्रोपोर्शनल है। अगर मैं दूरी को इंक्रीज करूंगा यानी कि दूरी को बढ़ाऊंगा बेटा, तो जो E है ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा। E क्या हो जाएगा? घट जाएगा, है कि नहीं? अब अगर मैं R को घटाऊंगा, डिक्रीज करूंगा यानी घटाऊंगा, तो जो E है ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसको ग्राफ के वे में देखें, इसका ग्राफ देखिए बेटा, मैं अगर ग्राफ की बात करूं, ये रेडियस ये की बात करें, जो ग्राफ होगा बच्चा वो कैसा बनेगा? वो इस टाइप का बनेगा, है ना? एक बढ़ेगा दूसरा क्या होगा? घटेगा। ये इसका ग्राफ हो गया। इतनी बातें, आओ आगे चलते हैं। देखो बच्चा यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर जो सुपरपोजिशन की कंडीशन होगी, सुपर अध्यारोपण अध्यारोपण जो सिद्धांत होगा यहाँ पर कैसे वर्क करेगा? जैसे हमको किसी भी कंडीशन में नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है? तो हमको क्या करना पड़ेगा? ई नेट के लिए क्या होगा? तो टोटल यानी कि E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश 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 En जो भी होगा ना, हमको पता है कि नॉर्मली बेटा फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई क्या होता है? R स्क्वायर। अगर R1 स्क्वायर ये Q1 है, तो प्लस यहाँ पे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2 स्क्वायर, फिर प्लस, तो यहाँ पर नॉर्मली हम देखेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए, Q1 बाई R1 का स्क्वायर प्लस Q2 बाई R2 का स्क्वायर। ये ऐसा एक इक्वेशन टाइप का नॉर्मली आप कर सकते हैं जैसे आपने किया। आइए क्वेश्चन करते समय ये सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है? आगे देखते हैं बेटा। सर थोड़ा सा पानी का दो। एक मिनट बच्चा, तब तक आप लोग नोट करो। लोग मैं इसको पीछे साइड लगा दे रहा हूँ, करो बेटा इसको। हाँ चलिए बेटा, सॉरी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई आप लोगों को। आज हमने एक क्वेश्चन दिया है इसी के बेस पे कि एक एग्जांपल फर्स्ट है 5 + 10⁻⁻19 कूलाम तथा
इनका कि कोई एक +5 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज है। अब एक है बच्चा प्लस का 20 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज है। ये दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, समथिंग ये जो है एक दूसरे से 2 मीटर की डिस्टेंस पर रखे, 2 मीटर की डिस्टेंस पर ये दोनों रखे हुए। फिर उन्हें मिलाने वाली रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो। कह रहा है कि जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बेटा, शून्य होगी, आपसे ये कह रहा है। उन्हें मिलाने वाली रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बच्चा, शून्य। आइए देखते हैं। चलिए सपोज करो हमने इनको मिलाने वाली रेखा ये जो है, इनको मिलाने वाली रेखा ये हमने खींचा। हम मान लेते हैं कि यहाँ कहीं एक O पॉइंट है, यहाँ कहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो शून्य। मान लो ये P पॉइंट है, यहाँ पे कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य। अगर मैं देखूं बेटा यहाँ पे, तो इस कंडीशन के लिए अगर पहले मैं यहाँ से निकालूं कि बिंदु P पर अगर हम देखें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से E इज इक्वल 1/4πε0 Q/r² से हमको करना है बेटा इसको। अगर यहाँ की तीव्रता को मैं E1 मान लूँ, इसको E2 मान लूँ, ठीक है, तो ये E1 इज इक्वल, यानी हम कह सकते हैं कि बेटा अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, हमने लिख दिया क्या, हमने लिख दिया कि +5 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम के आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, अगर मुझे ये निकालना हो तो बेटा हम क्या करेंगे, E1 इज इक्वल क्या हो जाएगा 1/4πε0, क्यू कितना है 5 गुणे 10⁻⁻19 अपान r²। इसको r², r², अरे सॉरी थोड़ी सी प्रॉब्लम, फिर से क्लियर कर। हाँ सारी चीजें सही है, हमको थोड़ा सा इसमें मानना पड़ेगा। क्या मानना है बेटा, जैसे सपोज करो यहाँ पे इसके जैसे ये समझो यहाँ पे, जैसे यहाँ से लेके ये, अगर मैं इस डिस्टेंस को यक्स मान लूं, क्या मान लूं बेटा, यक्स, तो ये क्या बचेगा, ये 2 माइनस यक्स बचेगा, है कि नहीं। यहाँ पे जो डिस्टेंस लेंगे बाबू, वो डिस्टेंस क्या लेंगे, यहाँ पे हम डिस्टेंस लेंगे यहाँ पे x², क्या लेंगे बाबू, x², x² लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम
एक्स स्क्वायर, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इसी प्रकार हम के प्लस 20 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के आवेश के कारण बेटा इसको निकाले हम। E2 इज इक्वल क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 20 इंटू 10⁻⁻19 बटे में R2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाए है कि नहीं? इतनी चीजें नोट करो फिर आगे चलते हैं। बेटा जल्दी करिए, प्लीज जल्दी करें। अच्छा देखो यहाँ पे अगर हमको चाहिए के लिए, तो अगर हम देखें बेटा समीकरण 1 व 2 से देखें तो मैं E1 इज इक्वल E2 लिखूं, ठीक है। E1 क्या था बच्चा? E1 क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 इंटू 10⁻⁻19 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 20 इंटू 10⁻⁻19 बाई 2 माइनस। बेटा ये से ये कैंसिल हो गया, हम इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं। इसको मैं 5 1 जा 5 5 4 जा 20 कर सकता हूँ। तो यहाँ बचेगा 1/x स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ क्या बचेगा बेटा 4/2 माइनस एक्स स्क्वायर। एक काम करें बच्चा, हम दोनों तरफ क्या लगा दे, रूट लगा दे। दोनों तरफ अगर मैं रूट लगा दूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी चीजें, ये 1/x हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2/2 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करते बच्चा इसको, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2x। बेटा ये 2 इधर रहने दो, 2x इधर, इसको लेके चले आओ प्लस x, ये 2 इक्वल टू जाएगा 3x। अगर x की वैल्यू निकालोगे आप, ये हो जाएगा बेटा 2/3, कितना हो जाएगा 2/3। तो ये x की वैल्यू आ गई। यानी नॉर्मली हम कह सकते हैं अगर इसको मैं डिवाइड करूँ 2 से, बेटा 0.6 क्या है 0.6। यहाँ पे आप देख सकते हैं x की वैल्यू 0.6। हम ये कह सकते हैं बेटा, हम ये कह सकते हैं कि देखो ध्यान से यहाँ पे देखो, ये पूरा कितना है 2 मीटर का है, तो 0.6 में 0. यहाँ से 0.6 यहाँ पे आए, अब इधर कितना होगा 1.4 मीटर। आप कह सकते इधर E2 यानी कि 20 इंटू 10⁻⁻19 से ये जो है बेटा 1.4 मीटर डिस्टेंस पे शून्य होगा, और 5 इंटू 10⁻⁻10⁹ से ये कितने 0.6 उस पे शून्य होगा। ये सब क्लियर हो? ऐसे क्वेश्चन प्रॉपर वे में बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है बेटा, तो एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। देखो
इसके आगे है लेक्चर ढेर सारे, आप करिएगा, ये क्वेश्चन भी करिएगा, बशर्ते आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, आज यहीं तक पढ़ेंगे हम लोग। सॉरी इसके लिए, मैं आप लोग को नेक्स्ट डे फिर से मतलब वीडियो दूंगा, इसी को कंटिन्यू हम लोग करेंगे। आज की वीडियो आपको यहाँ तक मिल जाएगी बेटा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि अभी मैं इसको पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं ऐसा कुछ। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग पढ़ते हैं, अच्छा लगता है, कमेंट किया करिए, अपनी कोई प्रॉब्लम होती है बेटा तो वो बताया करिए, हम आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे, क्योंकि हमारा यही सपना है, आपके सपने को पूरा करना। आपको पता है, मैं किसी बच्चे को देखता हूँ तो मेरे ज़हन में आता है, मेरा सपना बन जाता है कि उस बच्चे को मैं डॉक्टर, एक सफल बिजनेसमैन, आईएएस यानी अधिकारी या कमांडो, ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई पड़ती हैं उनको देख के। इसीलिए मेरा सपना है आपका सपना पूरा करना। बेटा प्लीज़ मेहनत करिए अच्छे से। मैं भी आज के लिए सॉरी, मैं आपको इसी कंटेंट को दोबारा कंटिन्यू करूँगा, लेकिन इतना आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा। पढ़ते रहिए और मस्त मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, और थैंक यू। नमस्ते दोस्तों। बंद करें।